हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके पास एक सेविंग अकाउंट है जिसमें बैंक ने बंद कर रखा है या बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं या फ्रीज किया हुआ है या फिर कोई बैंक आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है लाइक केवाईसी अपडेट या आईटीआर की कॉपी मांग रहा है इनकम प्रूफ के लिए। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके काम की है। आपको बैंक की इस तरह की डिमांड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको बैंक को रिप्लाई करना चाहिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए। अगर आईटीआर की कॉपी मांग रहा है आईटीआर की सबमिट कीजिए। और आप लोगों को कुछ हमारे जो कनेक्टेड पर्सन्स हैं उनसे हमें जो पता चला है कि कुछ लोग इसलिए आईटीआर सबमिट नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जो पेमेंट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई है वो सारी की सारी उनकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी या इनकम मान ली जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं कि आईटीआर में टैक्सेबल इनकम जो दिखाई जाती है वो आपके बैंक में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उसको टैक्सेबल इनकम मान लेना, ये दोनों ही चीजें डिफरेंट हैं। आपके बैंक में जो पैसा ट्रांसफर होता है वो अलग होता है और जो टैक्सेबल इनकम होती है वो अलग होता है। आपको अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हो तो आप आईटीआर सबमिट कर सकते हो। क्योंकि जो बैंक में जो पैसा आता है, सपोज दैट आपके बैंक में 15 लाख रुपए आया या 20 लाख रुपए आया, तो वो जो पैसा है जरूरी नहीं है कि वो आपका है। हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर का हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स का हो, रिलेटिव्स का हो, कोई लोन का पैसा हो या फिर कोई एडवांसेस आपने दे रखे हैं, तो वो आप आईटीआर के थ्रू डिपार्टमेंट को अपडेट कर देते हो। तो इस तरह की इसमें आपको आईटीआर सबमिट करनी चाहिए और आईटीआर को बैंक को देनी चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको केवाईसी अपडेट करना चाहिए। और हाँ, अगर एक रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को करूँगा, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका एक्चुअल में कोई बिजनेस है या कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो आप उसके लिए बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। आप सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन को अवॉइड कीजिए। अगर आपका फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, वो पेमेंट्स आपके सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं या कर रहे हैं रेगुलरली, जो भी इस तरह की पेमेंट्स हो रही हैं, तो कोशिश कीजिए उसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि सेविंग अकाउंट में फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं होता है। ठीक है जी। बाकी आप टैक्स से रिलेटेड, आईटीआर से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।